आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम बात होती है, लेकिन जो शायद इस वक्त का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। हम बात कर रहे हैं सूडान के गृह युद्ध की। चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक नंबर से करते हैं, एक ऐसा नंबर जो आपको चौंका देगा, और वो नंबर है 2.4 करोड़। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे है 2.4 करोड़ जिंदगियां, सूडान की आधी से ज्यादा आबादी जो आज खाने की भयानक कमी से जूझ रही है। और सच तो ये है कि ये इस बड़ी तबाही की बस एक झलक है। इससे कोई और नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कह रहा है। सोचिए, इतना बड़ा संकट और फिर भी दुनिया में इसकी चर्चा ना के बराबर है, जैसे सबने इसे भुला दिया हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कोई भी देश रातों रात इस हाल में नहीं पहुंचता। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें सूडान के इतिहास की परतों को थोड़ा खंगालना होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सूडान इतना खास क्यों है। देखिए, इसका नक्शा ही इसे कितना अहम बना देता है। ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच एक पुल जैसा है। रेड सी का जरूरी ट्रेड रूट इसके पास से गुजरता है, और हाँ, जमीन के नीचे छिपा सोना जिसने हमेशा से बाहरी ताकतों को अपनी ओर खींचा है। और इस कहानी में एक बड़ा हिस्सा है 30 साल लंबी तानाशाही का, उमर अल बशीर का राज। इसी दौरान भ्रष्टाचार, असमानता और छोटे छोटे गृह युद्धों ने वो जमीन तैयार की जिस पर आज का ये बड़ा और भयानक संघर्ष खड़ा है। इस संघर्ष को समझने के लिए एक नाम जानना बहुत जरूरी है, जंजावीद। इसका मतलब है घोड़े पर सवार शैतान। ये एक मिलिशिया ग्रुप था जो दारफुर में हुए नरसंहार और अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, और यही वो ग्रुप है जिससे आज की लड़ाई का एक बड़ा गुट निकला है। जी हाँ, 2013 में इसी जंजावीद मिलिशिया को एक नया नाम दे दिया गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। मतलब नाम बदला लेकिन काम करने का तरीका, उनकी पहचान, सब कुछ वही रहा। बस अब उन्हें सरकारी जामा पहना दिया गया था। और यहीं से कहानी आज के दौर में दाखिल होती है। ये कहानी है दो जनरलों की, दो ऐसे लोग जो कभी साथी थे लेकिन आज एक ही देश पर कब्जे के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। एक तरफ है जनरल अब्देल फताह अल बुरहान जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी SAF को लीड करते हैं, और दूसरी तरफ है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो जिन्हें हमेदी के नाम से भी जाना जाता है। ये लीडर हैं उसी शक्तिशाली RSF के। विडंबना देखिए, दोनों ने मिलकर तानाशाह को हटाया था और आज वही दोनों देश पर हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 2019 में जब तानाशाह हटा तो लगा कि अब सूडान में लोकतंत्र आएगा, एक उम्मीद जगी थी। लेकिन 2021 में इन्हीं दोनों जनरलों ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया और उस उम्मीद को खत्म कर दिया। और फिर आखिरकार अप्रैल 2023 में इन दोनों के बीच सत्ता की लड़ाई एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। तो सवाल उठता है कि ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। पहली, इस बात पर झगड़ा कि RSF को देश की सेना में कैसे शामिल किया जाए। दूसरी, देश के सोने की खदानों और दूसरे बड़े उद्योगों पर कंट्रोल की लड़ाई। और सबसे बड़ी वजह, दोनों जनरलों की जिद कि देश का असली बॉस कौन होगा। इन जनरलों की सत्ता की लड़ाई में पिस कौन रहा है? इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? जवाब साफ है, सूडान के आम लोग, वो लोग जो अपनी जान, अपना घर, अपना भविष्य सब कुछ गंवा रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, मतलब देश की आधी से ज्यादा आबादी को, जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की तबाही है। और ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं है। दारफुर जैसे इलाकों में तो इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बिल्कुल 2003 की तरह। RSF पर फिर से आरोप लग रहे हैं कि वो चुन चुनकर गैर अरब समुदायों को निशाना बना रहे हैं, एक तरह का जातीय सफाया। इस आग की लपटें सूडान से बाहर भी पहुंची। भारत ने भी इसे महसूस किया। जब लड़ाई शुरू हुई तो हजारों भारतीय वहां फंस गए। तब भारत को ऑपरेशन कावेरी चलाना पड़ा, जिसमें एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला। ये दिखाता है कि कैसे ये संकट सिर्फ सूडान का नहीं रहा। तो अब एक बड़ा सवाल, इस पूरी तबाही के बीच बाकी दुनिया क्या कर रही है, और क्यों इस इतने बड़े संकट पर इतनी गहरी चुप्पी है? इसका एक जवाब यह है कि ये लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर नहीं लड़ी जा रही। कई बाहरी देश भी इसमें शामिल हैं जो अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे UAE और रूस RSF की तरफ हैं, तो वहीं ईरान और मिस्र सूडान की आर्मी की तरफ। इसने सूडान को एक अखाड़ा बना दिया है जहां असल में ये बाहरी ताकतें अपनी जंग लड़ रही हैं। और इसका नतीजा ये है कि मदद के नाम पर जो मिल रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। यूनाइटेड नेशंस ने जो मदद की अपील की है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही अब तक जमा हो पाया है, और वहां लाखों जिंदगियां हर दिन दांव पर लगी हैं। तो आखिर में हम बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब एक पूरा देश सत्ता की इस आग में जल रहा है और दुनिया का ध्यान कहीं और है, तो फिर इस वैश्विक जिम्मेदारी का मतलब क्या है? आखिर किसकी ड्यूटी है इस पर ध्यान देने की? और अगर दुनिया इस पर ध्यान नहीं देगी तो फिर कौन देगा?